जीने के लिए सोचा ही नहीं, दर्द संभालने होंगे। मुस्कुराए तो मुस्कुराने के कर्ज उतारने होंगे। जिंदगी कनेक्टेड में एक बार आपका फिर से स्वागत है और मेरे साथ हैं आज मम्मी सुषमा शर्मा जी, जो आज ज़िंदगी के कुछ गहरे अनुभवों के बारे में बात करना चाहती हैं और बताना चाहती हैं कि कितना समय बदलता है, पर जो दिखता है वो कुछ भी रहता नहीं। स्वागत है आपका मम्मी इस ज़िंदगी कनेक्टेड के कार्यक्रम में। और आज हम आपसे बात कर रहे हैं आपके विचारों के बारे में। तो आपको क्या लगता है, जो देश में इतनी बड़े बड़े व्यापारी हैं, इतना पैसा है इनके पास, अकूत संपत्ति है, इनके बारे में आपकी क्या राय है? पहले तो मैं भगवान को नमस्कार करती हूँ, भोले बाबा को, हनुमान, बजरंगबली, सभी भगवानों को। मेरा ये कहना है कि हमारे पास शुरू से पैसा होता भी है, कभी कभी हम लोग शुरू से ही पैसे वाले होते हैं, और कभी कभी हम छोटे से चलते चलते बड़े पैसे वाले बन जाते हैं। लेकिन हमको अपनी आदतें खराब नहीं करनी चाहिए। हमें सुख दुख में एक समान ही रहना चाहिए। हमें ये नहीं कि ज़्यादा पैसा आ गया है तो हम खूब उसको उड़ाएं, होटलों में खाएं और खूब घूमें फिरें, बल्कि हमें उस पैसे को, जिसके पास रहने को नहीं, खाने को नहीं, कपड़े पहनने के लिए नहीं है और सड़क पे घूम रहे हैं, उनके लिए अगर हम कुछ थोड़ा सा भी योगदान करेंगे तो उनको दो रोटियां खाने को मिल जाएंगी। ज़्यादा नहीं तो एक दो रोटी, बच्चे भी अगर ज़्यादा हैं तो एक एक रोटी, आधी आधी रोटी खा सकते हैं अगर हम उनको थोड़ा सा अपना सहयोग करें। अब ज़्यादा लोगों को क्या होता है, जब ज़्यादा पैसा आ जाता है तो दान तो करते हैं, लेकिन उस अपने ऊपर भी वो करोड़ों अरबों शरबों रुपया खर्च कर लेते हैं। बल्कि मैं यही बोलूँगी, एक देखिए रतन टाटा जी को देख लीजिए आप, करोड़पति अरबपति होंगे, हमको तो बस हम तो उनको देखते हैं कि वो कितना गरीबों की हेल्प करते हैं और अपने आप भी बिल्कुल सीधे सादे से रहते हैं, सिंपल कपड़े पहनते हैं, और ये नहीं कि लाख लाख रुपए के जूते पहन रहे हैं, करोड़ करोड़ रुपए की शर्टें पहन रहे हैं। ये तो पैसा बर्बाद करना है, ऐसा उनमें कुछ भी नहीं, वो बहुत ही सिंपल है। एक आख मुकेश अंबानी और भी इतने अंबानी हैं, सबको देख लीजिए आप सब जो है लाखों रुपया अपने कपड़ों पे, चप्पलों पे, गहनों में करोड़ों अरबों शरबों रुपया खर्च करते हैं। अरे एक गहना गले में एक चेन से भी शोभा बढ़ती है। हमारे कर्मों से ही हम ऊपर उठते हैं। अब वो अपने ऊपर इतना पैसा लुटाते हैं, उतना अपने ऊपर ना लुटा के गरीबों को दें, जो जो बेसहारा है, जिनके पास कुछ भी नहीं है, उतना उनके ऊपर खर्च करें तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अपने लाख रुपए के भी कपड़े पहन लेंगे तो भी वो कोई लखपति करोड़पति तो और नहीं दिखेंगे। जैसे है पैसे वाले तो पैसे वाले ही रहेंगे, लेकिन इतना ज़्यादा बर्बाद पैसा करने से क्या फ़ायदा है। अगर वही हम लहंगा 1000 रुपये में लेते हैं, अब वो ले रहे हैं अरबों रुपए का, लाखों रुपए का, अरे वाह, इतने पैसे बर्बाद करने से क्या फ़ायदा। वो कोई रोज़ रोज़ तो पहना नहीं जाता है, कभी कभी पहन सकते हैं आप। तो इसलिए हमको गरीबों की हेल्प करनी चाहिए। अगर हम पे ज़्यादा पैसा आ गया है तो ज़्यादा से ज़्यादा हम जो सड़क पे है, जिनके पास ओढ़ने को नहीं, बिछाने को नहीं, खाने को नहीं, पहनने को नहीं और पढ़ाने को नहीं, उनके ऊपर खर्च करना चाहिए। ये हम बचत कर सकते हैं। जो हम अरबों रुपया, लाखों रुपया कपड़ों पे, ज्वेलरी पर, मकानों पर, हमें क्या चाहिए घर में रहने के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा 3-4 कमरे, ज़्यादा लोग आ जाते हैं, मेहमान आ जाते हैं, एक गेस्ट रूम, एक बच्चे का रूम और एक हस्बैंड का वाइफ का रूम और एक
सास ससुर या माता पिता का रूम। और ज़्यादा एक रूम आप कोई बाहर से आ जाता है, कोई वीआईपी, तो उसके लिए बना सकती है। तो एक बार ही जब बन जाता है तो हमें और दोबारा बनाने की ज़रूरत ही नहीं है। हम लाखों अरबों सरबों रुपया जगह जगह बिल्डिंग है खरीद के खर्च करते, वो अगर हम पैसा गरीब के लिए खर्च करें तो हमें ज़्यादा खुशी मिलती है। यही काम रतन टाटा जी करते हैं। वो जो है गरीबों को की हेल्प करती है। आप वो पैसा इतना कपड़ों पे ना खर्च करके, ज्वेलरी पे ना खर्च करके, बड़े बड़े घर ना बना करके, वो अगर गरीबों के हित के लिए, पढ़ाई वाले बच्चों के लिए और लड़कियों की, जो गरीब लड़कियां हैं उनके लिए शादी में खर्च करें तो आपका भी नाम रोशन होगा। जैसे रतन टाटा जी है, आप भी हैं, आप भी हेल्प करते हैं, लेकिन आप कपड़ों और ज्वेलरी और दिखावे में ज़्यादा खर्च करते हैं। आप सिंपल लोग थे। मतलब जो व्यापारी बड़े बड़े अगर व्यापारी बन जाएं तो ज़्यादा खर्चे घटा सकते हैं वो, और दूसरों की मदद भी कर सकते हैं। हाँ। उसी पैसे से। तो हम लोग तो मध्यम वर्गीय हैं, तभी भी हम चाहते हैं कि किसी भी गरीब इंसान को बच्चे की किताबें मंगा दें, पढ़ाई के लिए दे दें, कपड़े बनवाने के लिए जिसके पास नहीं कपड़े दे दें उसे। ये अपने ही अच्छे कपड़े हैं जो हम नहीं पहन रहे, रखे ही हैं, हमारी साड़ियाँ हैं, और जब वही हम उनको दे दें तो उनका भला होगा, वो खुश होंगे, उनको दिल से वो आपको दुआएं देंगे। हमें दुआएं भी नहीं चाहिए, हमें भगवान ही दुआ देने वाले तो भगवान ही हैं सब, लेकिन उनके मन से को एक खुशी मिलेगी। तो हमें ये करना चाहिए, अपने ऊपर ना खर्च करके गरीब लोगों के ऊपर खर्च करना चाहिए। बस मेरा यही कहना है। तो आपको क्या लगता है कि और इन लोगों को और क्या करना चाहिए? मतलब ये लेकिन कमाएंगे नहीं तो फिर इनको दिखाना पड़ता है ना, कि दिखाना चाहते हैं कि हम नहीं कमा करके अगर ज़्यादा पैसा है तो आप गरीबों की हेल्प करिए, जिसके पास नंगे दिखावा ना करें। अपने ऊपर इतना दिखावा करने से पैसा वेस्ट है। और आप खाना जो है, खाना कितना खाता है इंसान, शादी ब्याहों में या कोई फंक्शन में वैसे भी आता है खाना जो है, 10 सब्जियां ना बनवा के, 10 मिठाइयाँ ना बनवा करके, ज़्यादा से ज़्यादा आप बड़े पैसे वाले तो 4 मिठाई बनवा लीजिए, 2 मिठाई बनवा लीजिए। लोग तो 1 मिठाई अच्छी बढ़िया बन जाए उससे ही खुश हो जाते हैं। उनको 10 सब्जियाँ नहीं चाहिए, क्योंकि वो क्या अपने घरों में क्या 10 सब्जियां खाते हैं, बस 1 सब्जी सूखी, 1 शोरवेदार, और ज़्यादा रोटी खा ली, कभी पराठा खा लिया और दही खा लिया, और इसके अलावा रायता वायता और कुछ भी नहीं खाते। 10 सब्जियां नहीं खाते। कभी कभी पनीर खा लेते, कोई रोज़ पनीर नहीं खाता, मध्यम वर्गीय हो चाहे कोई भी हो। अब तो 1 पनीर ही बनवा लो, वही लोग खुश होकर खा लेंगे। गोभी आलू कोई भी सब्जी आप बना लीजिए, वो खुश होकर आप श्रद्धा भाव से खिलाएंगे किसी को, तो उसी में ही अमृत जैसा खाने का स्वाद आएगा। भगवान का हम अमृत जैसा रस पी रहे हैं, वही खाने में हमें स्वाद मिलता है। ये बात है। ये नहीं कि 10 सब्जियां बनवा ली दिखावे के लिए, वो उससे तो अच्छा आप सिंपल खाना बनवाइए, वही इंसान पेट भर के खाता है, क्योंकि वो घर में ही उसी तरीके के खाता है। पकवान नहीं खाता, कभी कभी पकवान खाता है। वो भी जिसके पास पैसा भी है, मध्यम वर्गीय है, वो भी खाता है पकवान, ये नहीं वो, लेकिन कभी कभी खाता है। ये नहीं कि पैसा उड़ा रहा, बर्बाद कर रहा। वो गरीब को, जिसको 2 रोटी भी नहीं मिल रही खाने को, भीख मांग रहा है, हाथ पैर नहीं चल रहे, उनकी अगर हम सेवा करेंगे तो हमको अच्छा लगेगा, खुशी मिलेगी। हमें यही कहना है कि आप इतना पैसा और चीज़ों में ना खर्च करके उसमें सभी व्यापारियों से मैं मतलब आपका देखती हूँ, आपको भी कि बातें भी सुनती हूँ, अच्छे हैं आप बहुत, लेकिन आप में ये थोड़ा सा, मेरी अंतर मन से आपसे ये प्रार्थना है कि आप बहुत पैसा बर्बाद ना करके उसको गरीबों के लिए और अपने भी अमूल्य समय को खर्च करके आप कमा रहे हैं, तो वो उससे वो जो गरीब होगा उसको 2 रोटी खाने को अच्छी सी मिलेंगी, तो वो आपको दिल से ही आशीर्वाद देगा। चलिए अब दूसरे विषय पे आते हैं। दिल्ली में जो इतनी बारिश हो रही है पूरे देश में, उसके बारे में क्या लगता है आपको? क्या राय है आपको? तेज बारिश कभी नहीं आई पिछले। ये सब जो है बारिश जो आ रही है, ये एक तो कलयुग है। कलयुग में धीरे धीरे लोगों को कमी करनी है, क्योंकि महंगाई दिन पे दिन बढ़ती जा रही है।
तो इसीलिए भगवान कह रहे हैं थोड़े में इंसान कम करता जा रहा हूँ, धीरे धीरे बाढ़ ला के ये ला के, जिससे कि तुम लोग जो अच्छे से अपना खाना पीना चला सको। और दूसरा क्या है, ये जो नेता लोग हैं ये अपने खाने पीने में ज़्यादा मस्त हैं, नाली नाले बिल्कुल साफ़ नहीं कराते और ध्यान नहीं देते। एक आध जगह में अपने घर के आसपास ध्यान दे देते हैं, जिससे कि वो सफाई हो जाती है। कहीं पे एक जगह दो जगह सफाई करा दी तो उसी का नाम लेते रहते हैं। ये नहीं कि जगह जगह जाकर बरसात आने से पहले सारे नाली नाले सब सफ़ा कराएं और पानी निकालने का साधन अच्छा बनाएं। और रोज़ सफाई, रोज़ झाड़ू लगनी चाहिए, ये भी देखना चाहिए सड़कों पे जाकर। कुछ लोग क्या है कि तनख्वाह तो लेते रहते हैं लेकिन सफाई नहीं करते, आलसी लोग हैं वो, और उनको नेताओं का ही साथ मिला है। अरे रोज़ झाड़ू लगाने जाने की क्या ज़रूरत है, तुम्हें हम तनख्वाह तो दे रहे हैं, तुम हमारे घर का काम करो, ये करते हैं। इसलिए नाली नाले भरते रहते हैं, वो अपने घरों का काम कराते हैं। बड़े बड़े नेता जो रिश्वतखोर है, लेकिन सच्चे मन से करना चाहिए तो भगवान भी उन्हें सच्चे मन से ही दुआ देता है। ये नहीं कि जो है काम करवाया नहीं और जो है पैसा देखा नहीं, जब बाढ़ आती है तो एक दूसरे पे इल्ज़ाम लगाते रहते हैं, वो नहीं लगाना चाहिए। जाके देखो अपने आप ही कि कैसा काम हो रहा है, चाहे एक महीने में एक साइड पकड़ो लेकिन जाकर देखो। ये नहीं कि बस अपने छोटों पे ऑर्डर चला रहे, अरे खुद भी जाकर देखना चाहिए कि छोटे लोग हमारे काम कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, और उनको सहयोग देना चाहिए। सहयोग देंगे आप तो वो कम से कम ये सोचेंगे हमारे ऊपर हमारे बड़े नेता जो हैं और जो हमारे बॉस हैं हमारी ध्यान रखते हैं। और छोटे लोगों का ध्यान भी रखना चाहिए बड़े लोगों को, और छोटे लोगों को बड़ों का ध्यान रखना चाहिए, जिससे कि वो कोई ऑर्डर दे, बताएं कि ये काम करके आना है तो करना चाहिए। ये नहीं सर हम तो रोज़ करते हैं ऐसा बोल देते, जवाब नहीं देना चाहिए। जब तुम समझो कि मेरे पास इस समय मैं खाली हूँ तो अपना वो काम करके सफाई अच्छे से कर सकते हैं। ऐसा नहीं हम नहीं कर सकते, हम घर की भी सफाई करते नहीं करते हैं, घर को भी साफ़ सुथरा रखते हैं नहीं रखते हैं। कुछ लोग तो खुद भी रखते हैं, वही जो हम ही सफाई कर्मचारी हैं, हम घर के सफाई कर्मचारी हैं, उनको हमें तनख्वाह नहीं मिलती, उन लोगों को तनख्वाह मिलती है। तो वो जो है चाहे तो अच्छा काम कर सकते हैं। ये कभी भी बाढ़ नहीं आएगी, नाली नाले नहीं भरेंगे, और जहाँ पर जानवर गौशाला है वहाँ पे भी सफाई रखनी चाहिए, और वहाँ ऐसा गौओं को हर समय गले से बांध कर नहीं रखना चाहिए। इसलिए बाढ़ में ज़्यादा गौएँ मरी हैं क्योंकि लोगों ने रस्सियों से तो बांध दिया, अब वो गौएँ छुड़ा के पानी भर गया बाढ़ का तो जाए कैसे। अब वो पानी में दबती रही, पानी भरता रहा और वो उसमें अपनी जान गंवाती रही। इसलिए गौओं को जब कोई काम ऐसा नहीं है बंद रखते हो तो उनको खोल के रखना चाहिए, जिससे कि वो परेशानी आए तो भाग सकें। अब वो इधर उधर भी नहीं भाग सकते क्योंकि रस्सी बंदी है, खूंटे से बांध रखी है। तो ये सबका भी ध्यान रखना चाहिए। अभी इतने जानवर इसी वजह से भी मरे हैं क्योंकि अपने आप तो जान बचा के भाग गए, अब वो पशु बोल नहीं सकता है, इस वजह से वो जो है अपनी जान गंवा बैठा। इसलिए उनको रस्सी से ना बांध के खोल के भी रखा करें। जब खुद सामने रहे तो चाहे वो मारता हो तो बांध दो, लेकिन जब कहीं जा रहा है तो उनको अंदर खोल के बांध के जाना चाहिए, खुला हुआ छोड़ देना चाहिए, बांधना नहीं चाहिए। इतने जानवर नहीं मरते, ये इस वजह से ही मरे कि वो बंधे रह गए, भाग सकते नहीं थे बाढ़ में। इसलिए जानवरों की भी बहुत वो ये, और बहुत लोग बाढ़ एकदम से पानी आ गया तो वो निकल नहीं सकते थे, बहुतों के बच्चे ने भी जान गंवा दी और खुद भी थोड़ा बहुत सामान लेके भाग पाए, बहुतों की जान गई है। लेकिन सफाई का ध्यान जब बरसात आने से पहले ही करवा देना चाहिए और खुद जाके देखना चाहिए। सभी बड़े ऑफिसर जो भी एक के ऊपर एक बड़े होते हैं उनको जाके देखना चाहिए और जांच करनी चाहिए और उन्हें प्यार से समझाना चाहिए छोटे लोगों को कि ऐसे अभी कर दो सफाई, जिससे कि देखो तुम्हारे घर में भी बाढ़ आ सकती है, सफाई रखनी चाहिए और सफाई करवाते रहना चाहिए। जाकर देखने से ही सफाई होगी। अगर आप अपनी कुर्सी पे बैठे बैठे रौब जमाते रहेंगे तो फिर इसी तरह बाढ़ आएगी, ऐसे ही लोग मरेंगे,
ऐसे ही कारें बहेंगी, ऐसे ही ट्रक बहेंगे, ऐसे ही बच्चों की बसों में जान जाएगी, पानी भर जाएगा और फिर आप कुछ नहीं कर सकते। फिर एक दूसरे पे इल्ज़ाम देते रहेंगे, वो इल्ज़ाम देने से कोई फ़ायदा नहीं है। आप ध्यान दीजिए अपने काम पर और मन लगाकर काम करिए, यही हम आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है। बहुत बढ़िया, तो अच्छे विचार हैं आपके। अभी बारिश जो इतनी हुई है, तो आपको क्या लगता है पानी कितने दिनों में कम होगा और कितने दिनों में ये पूरा चेंज होगा? अभी भी अब कह रहे हैं कि 5 दिन और बारिश होगी। अभी बारिश तो होगी, लेकिन अभी पंपों के द्वारा पानी निकाल रहे हैं। अगर बैराजों से पानी कम छोड़ा जाए तो शायद इतनी बाढ़ ना आए, क्योंकि बारिश का पानी पहले धीरे धीरे निकलता रहेगा। तो ये जो बैराज से पानी आ रहा है तो एकदम से बाढ़ नहीं आएगी। लेकिन ये मौसम कैसा लग रहा है आपको? मौसम इतना अच्छा हो गया है मौ, हमारे। मौसम तो अच्छा हो गया, लेकिन बारिश अभी है क्योंकि बरसात शुरू हो गई है। तो अभी तो बरसात रहेगी, अगस्त तक तो रहेगी। कभी भी रुक रुक के बारिश हो सकती है, लेकिन इसमें आपको जब बारिश ना हो तब आप सब सफाई करवाना अपने कर्मचारियों से करवा देंगे, तो इतना नुकसान नहीं होगा। जो जितना खाने पीने का नुकसान हुआ है लोगों को, सब्जियां देखिए कितनी महंगी हो गई, किस वजह से हुई? इस वजह से हुई क्योंकि पानी भर गया, गंदा गंदा पानी, आपने नालियाँ साफ नहीं कराई, इस वजह से ये हुआ है। यही नहीं कि बारिश का ही पानी है, ये नालियाँ भरने के कारण, निकलने का सहूलियत ना होने के कारण ये सब हुआ। इसीलिए मौसम तो अच्छा है, आप जैसे ही बारिश रुके या मौसम खुले आपको सफाई का काम पे ध्यान देना चाहिए। अब जो लोग इतना दुख में हैं, तो उनके दुख को दूर करने के लिए आप क्या सुझाव देना चाहेंगे कि वो अपने दुख को कैसे दूर करें और अपने मन को कैसे अपना मनोबल कैसे बढ़ाएं? मनोबल बढ़ाने का तो एक यही साधन है कि आप भगवान में रम जाएं, भगवान से कहें आप मेरे हैं, मैं तुम्हारा हूँ, तुम मेरे हो, मैं तुम्हारा हूँ। लेकिन भगवान से ही वो ही करने वाले हैं, वो ही सब कुछ करेंगे। आप उन पर विश्वास कीजिए और उनको इनकी माला फेरिए बैठ के, और भगवान का ही नाम जब आप खा लियो, भगवान का नाम लीजिए, तो भगवान आपका जरूर आपको सुख शांति देंगे और आपके मन में अच्छी अच्छी भावनाएं लाएंगे, जिससे कि आप एक दूसरे की सेवा कर सकें। और दुखी लाचार को भी आप भगवान की बात सिखा सकते हैं, वो भी भगवान का नाम लेने लगेगा तो उसके भी कष्ट हरेंगे भगवान। तो आपके शंकर जी की भक्त हैं आप, तो क्या विचार हैं आपके भोले बाबा के? भोले बाबा तो पूरे संकट हरता ही है, तो इसलिए मैं तो ये कहूँगी सभी भगवान है, सभी अच्छे भगवान हैं, लेकिन रूप तो एक ही है सबका। लेकिन मैं जो सृष्टि के रास्ता भगवान है, जो हमारे हैं हम उनके हैं, तो हम परम पिता परमेश्वर पे ही हम अपने बहन सबसे बड़े शंकर भगवान, हनुमान जी, सभी भगवान को एक ही मानते हैं। तो इसीलिए हमें शंकर भगवान सृष्टि के रास्ता है। तो वो इस समय आए हुए हैं, सावन का महीना है, इस समय आए हुए हैं। विष्णु भगवान सोने गए हुए हैं, अभी शंकर भगवान ने यहाँ पर आकर सबकी रक्षा कर रहे हैं। ऐसा नहीं है, नहीं तो त्राई त्राई मच जाता। शंकर भगवान ने अपनी जटाओं में से गंगा बहाई थी तो रोकने का भी काम किया था। इसलिए आप भगवान पर विश्वास कीजिए, भगवान से कहिए आप हमारे हैं, हम तुम्हारे हैं, और उनका जाप करते रहिए। राम देखिए, भगवान ही राम है, भगवान ही कृष्ण है, भगवान ही शंकर है, भगवान ही हनुमान, सब भगवान एक ही हैं। हिंदू मुस्लिम सिख सभी के भगवान एक ही हैं। लोगों में आप गलत भावना ना डालें, हमारे भगवान है तो सभी के भगवान हैं। बस यही कहेंगे, भगवान आप हमारे हैं और हम तुम्हारे हैं। बहुत बढ़िया, आज आपने इतने अच्छे अच्छे विचार हमारे साथ शायद शेयर किए, और इससे कई लोगों को अच्छी बातें भी सीखने को मिलेंगी और अपने जीवन में कुछ बदलाव लाने के भी मौके आएंगे। तो इसी के साथ आज का हम ये कार्यक्रम समाप्त करते हैं, फिर मिलेंगे कुछ नए विषयों के साथ। जय श्री राम, जय भोले बाबा। तो देखते रहिए जिंदगी कनेक्टेड। नमस्कार। नमस्कार।
ज़िंदगी कनेक्टेड को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर दबाएं और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो दोस्तों इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू।